Hello everyone. We here at Antarang have conducted a small survey on coronavirus pandemic. We hope you all are in good health. This pandemic which occurred from nowhere caused a sudden change in everyone's lifestyle. It changed us physically as well as psychologically. The spread of coronavirus increased rapidly due to the lack of awareness. But as the year 2021 arrived, it came along with the hope of vaccine with it. We are happy to share a bit of information regarding the vaccine and the vaccination process to be held all over India. Thank you. Coronavirus, a knockdown of death and pandemic. First week of December 2019, South China, Wuhan City, सीफूड मार्केट। साउथ चाइना का सीफूड मार्केट सभी प्रकार के मीट और जानवरों के बेचे जाने के लिए मशहूर था। यहाँ पर आपको हर तरीके के जानवरों का मीट मिल सकता है। यहाँ पर मुख्यतः डॉग्स, पिग, बैट, स्नेक और इत्यादि जानवरों का मीट मिलता है। माना जाता है कि कोरोना का सबसे पहला केस यहीं पे पाया गया था और इस स्थान को, सीफूड मार्केट को, कोरोना आउटब्रेक का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है और यह एक बैट से शुरू हुआ था। पहला केस जो कि कोरोना का था वो आइडेंटिफाई किया था डॉक्टर ली वेन ने। कुछ लोगों का ग्रुप जिनको कोरोना हो चुका था उनको डॉक्टर ली वेन के पास भेजा गया और डॉक्टर ली वेन ने अपनी जांच के दौरान पाया कि ये कोई नए तरीके का वायरस है जो कि इंसानों को बहुत तेज़ी से अफेक्ट कर रहा है और बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकता है। उन्होंने अपने हायर अथॉरिटीज़ से बात की, अपने ग्रुप में सभी लोगों से बात की, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बहुत ज़्यादा फैल सकता है। लेकिन उस टाइम पे डॉक्टर ली वेन की बात किसी ने मानी नहीं और सभी को लगा कि वो अफवाह फैला रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं। इसलिए उनको रूमर फैलाने के जुर्म में सरकार ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने जेल में भेज दिया। डॉक्टर ली वेन के जेल में जाने के बाद वो घटना घटी जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। कोरोना वायरस तेज़ी से फैलने लगा। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से हज़ारों की संख्या में कोरोना वायरस फैल गया। वुहान सिटी में लगभग सभी हज़ारों की संख्या में कोरोना वायरस फैल गया और धीरे धीरे वुहान सिटी से पूरे चाइना में और पूरे चाइना से पूरे वर्ल्ड में इसका संक्रमण बढ़ने लगा। दिसंबर 2019 के फर्स्ट वीक से लेके जनवरी फर्स्ट वीक 2020 ये जो है पूरे सिटी में फैल गया था। उसके बाद धीरे धीरे ये फरवरी और मार्च के महीने में पूरे वर्ल्ड में फैलने लगा और 11 मार्च 2020 को WHO ने इसको एक ग्लोबल पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। हमारे इंडिया में फर्स्ट केस पाया गया था 27 जनवरी 2020 को, जो कि केरला में एक 20 साल की लड़की को हुआ था। फरवरी और मार्च के महीने में कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण 22 मार्च 2020 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता कर्फ्यू अनाउंस किया इस संक्रमण को रोकने के लिए। उसका मुख्यतः एम ये था कि इसका संक्रमण हम कुछ हद तक रोक सकें। आपके शरीर में 2 तरीके की इन्फेक्शियस बीमारी होती है, एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक होता है वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे कि स्ट्रेप थ्रोट, ईयर इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको UTI बोला जाता है। ये सारे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में होते हैं उसको हम एंटीबायोटिक्स के द्वारा क्योर कर सकते हैं, उसको हम जड़ से आपके बॉडी से मार सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम वायरल इन्फेक्शंस को देखें जो कि कॉमन कोल्ड, कॉमन जो आपको नॉर्मल कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, HIV, कोरोना वायरस, एड्स, डेंगू एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या है, वायरल इन्फेक्शन। और इसका क्योर नहीं किया जा सकता एंटीबायोटिक्स के द्वारा, इसका खाली ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और अगर इसको कोई जड़ से ख़त्म कर सकता है तो वो आपकी इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो कि आपकी बॉडी में ही है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी होगी तो ये आपकी बॉडी उस वायरस को अपने आप ही धीरे धीरे ख़त्म कर देगी। कुछ सिम्टम्स जो कि कोरोना वायरस के पाए गए हैं, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो कि लगभग सभी केसेस में पाए गए हैं, फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस, आपको टायर्डनेस फील होगा। लेस कॉमन सिम्टम्स जो कि बहुत कम लोगों में पाया गया है, एक होगा आपको, पेन्स होगा आपके जॉइंट्स में, सोर थ्रोट, आपको डायरिया हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, हेडेक होगा आपको, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, आपको चीज़ों का स्वाद नहीं पता चलेगा और आपकी स्किन पे रैशेस भी हो सकती हैं। कुछ सीरियस सिम्टम्स जो कि
सीरियस हैं, जो आपको सीरियसली डैमेज कर सकती हैं आपकी बॉडी को, जैसे कि आपको डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में, आपको अपने चेस्ट पे पेन और प्रेशर फील होगा, और आप लॉस ऑफ स्पीच, आप बोल नहीं पाएंगे, और आपकी मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि इनमें से अगर आपको कुछ भी है तो कोरोना वायरस ही है। आपको कोरोना वायरस है कि नहीं, ये आपको डॉक्टर टेस्ट के बाद ही बता सकता है। इसके लिए अगर आपको इसमें से कुछ भी सीरियस प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर की सलाह लें। हमारा कुछ क्वेश्चन था, आपके द्वारा पूछा गया था, और हमने भी कुछ अपना क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब हम आगे की स्लाइड्स में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। As we all know that our nation is leading in terms of COVID-19 vaccination. हम सब जानते हैं कि भारत इस समय विश्व गुरु के रूप में संपूर्ण विश्व में प्रख्यात हो रहा है। भारत ने कई प्रकार के वैक्सीनों का उत्पादन आरंभ कर दिया है। उसमें से कुछ ऐसे मुख्य वैक्सीन हैं जिनका परिचय हम आपसे करवाना चाहते हैं। इसकी श्रृंखला में सर्वप्रथम आता है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भारत में निर्मित एक ऐसा वैक्सीन है जो भारत का सर्वप्रथम स्वदेशी वैक्सीन है। इसे बनाने का संपूर्ण क्रेडिट जाता है भारत बायोटेक को, जो कि हैदराबाद में बेस्ड है। प्रसन्नता की बात यह है कि ये ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूव भी हो चुका है और ये एक इंडिजियस वैक्सीन है। दूसरे वैक्सीन की बात करें तो दूसरे वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड भी भारत में निर्मित ही भारत का वैक्सीन है। ये भी एक बहुत ज्यादा स्वदेशी उत्पाद है। इसे बनाने का श्रेय जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एस्ट्राजेनेका को, और इसे मैन्युफैक्चर किया है दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। तीसरे वैक्सीन की बात करें तो तीसरे वैक्सीन का नाम है जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स। जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स किसी वैक्सीन का नहीं, एक इंडस्ट्री, एक बिजनेस फर्म का नाम है जो कि भारत में स्थित है और ये वैक्सीनेशन बना रही है। जिसने ये वैक्सीन बनाई है उस वैक्सीन का नाम है HGCO19। HGCO19 एक ऐसी वैक्सीन है जो mRNA टेक्निक पर आधारित है। ये ऐसी टेक्निक होती है जो हमारे शरीर में वैक्सीन जाते ही सबसे पहले हमारे मानव कोशिकाओं को ये जेनेटिकली आदेश देती है कि वो प्रोटीन उत्पन्न करना आरंभ करे, जिससे कि वायरस से लड़ा जा सके। नेक्स्ट है जायडस कैडिलास। जायडस कैडिलास भी भारत में निर्मित एक वैक्सीन है। इसे अहमदाबाद में बनाया गया है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि ये डीएनए पर आधारित है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर बहुत ज्यादा बधाइयां हम सभी को प्रदान की है। इसी श्रृंखला में लास्ट वैक्सीन की बात करते हैं, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड एक इंडस्ट्री है, एक कंपनी है जो कि भारत में स्थित है। इसी कंपनी ने अमेरिका के टेलाक्स में स्थित एक बायोमेडिकल कॉलेज से मर्ज कर एक टाई अप कर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके बिहाफ पे एक प्रकार की वैक्सीन तैयार की जाएगी जो कि बहुत चीप रेट पर मनुष्य के लिए उपलब्ध होगा। इंडिया में अभी तक कोवैक्सीन की प्राइस फिक्स नहीं हुई है। अगर देखा जाए तो जिन्होंने अभी तक कोवैक्सीन ली है उनके रिपोर्ट से देखा जाए तो 350 है और उससे भी कम हो सकती है। थैंक यू। गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को वैक्सीन अर्थात टीका लगवाकर अपने बच्चों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डालना चाहिए। आपको वैक्सीन आपके नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर में मिल सकती है, जो कि गवर्नमेंट बनाने वाली है। आपके नज़दीकी अस्पताल में आपके वैक्सीनेशन सेंटर को खोला जाएगा और आपको सूचित किया जाएगा कि आपको वैक्सीन कहाँ से मिल सकती है। मुंबई में लगभग कुल 10 वैक्सीनेशन सेंटर खुलने वाले हैं। तो जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी पीएमसी है, उसने कोविड-19 के वैक्सीनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पहले से शुरू कर दिया है। 16 जनवरी को हमारे सीएम उद्धव ठाकरे जी के प्रेजेंस में वैक्सीन का पहला प्रोसेस शुरू कर दिया गया है।
तो मुंबई में कुल 10 वैक्सीनेशन सेंटर्स लिए गए हैं, जिनके नाम है कुछ इस प्रकार। बाबा साहेब अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल जो कि कांदीवली वेस्ट में है, साइन हॉस्पिटल जो कि साइन वेस्ट में है, तीसरा है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो कि पीकेसी में है, आर.एन. कूपर हॉस्पिटल जो कि विलेपाले जुहू में है, पांचवा है डी.एन. देसाई हॉस्पिटल जो कि सांताक्रूज ईस्ट में है, छठवां है जे.जे. हॉस्पिटल जो कि पाइखल्ला में है, सातवां है BYL नायर चैरिटेबल हॉस्पिटल जो कि मुंबई सेंट्रल में है, आठवां है KEM हॉस्पिटल जो कि परेल में है, नौवां है बाबा हॉस्पिटल जो कि बांद्रा वेस्ट में है, और 10वां है राजवाड़ा हॉस्पिटल जो कि घाटकोपर में है। इन सभी जगहों पर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है और वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू भी हो गया है। आज की तारीख में लगभग 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग भी चुका है। Vaccination for COVID-19 is voluntary. Yes, it is advisable to receive complete schedule of COVID vaccine, irrespective of past history of infection with COVID-19. This will help in developing a strong immune against the disease. Yes, the vaccination is safe and mandatory. Please look after this कि जब आपकी वैक्सीन लेने की बारी आए तो कृपया वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं और वैक्सीन लगवाएं। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान रखें। सुरक्षा सिद्ध होने पर ही कोविड की वैक्सीन लगाई जाएगी। एक और वैक्सीन के लिए एक सच के रूप में कुछ व्यक्तियों में आम दुष्प्रभाव हल्के बुखार, दर्द, थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द आदि इंजेक्शन के स्थल पर हो सकता है। बहुत जन का ये दावा है कि कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद वो काम करते हैं या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हेल्थ ऑफिशियल ने कहा है कि साइड इफेक्ट मीन्स बॉडी इज बिल्डिंग अप इम्यूनिटी टू द वायरस। इसका मतलब ये है कि जो वैक्सीन है वो आपके शरीर के ऊपर काम कर रही है, इसके वजह से आपको साइड इफेक्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, आप साइड इफेक्ट्स के लिए पेन किलर्स दे सकते हैं। आप एसिटामिनोफेन, जिसको लोकल लैंग्वेज में आप पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं, और आइबुप्रोफेन, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में एडविल के नाम से जानते हैं, ये दवाइयाँ आप ले सकते हैं। अगर आप पहले से किसी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की एडवाइस पे ये दवाइयाँ ले सकते हैं। टीकाकरण के लिए प्रक्रिया है, जैसे कि हमें ऑनलाइन ये डिजिटल फॉर्म में होता है, तो हमें अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर देना पड़ता है, जिस पर हमें फर्स्ट कंफर्मेशन लेटर आता है रजिस्ट्रेशन के लिए। सेकंड, हमें प्लेस, टाइम, डेट और वैक्सीनेशन के रिलेटेड जानकारियाँ मिलती हैं। और थर्ड, हमें तब आता है जब हमारी वैक्सीनेशन ड्यू होने वाली है या फिर उससे पहले। आपके एरिया में बीएमसी नोटिस सर्कुलर आना शुरू हो जाएंगे और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मेल और मैसेज आना शुरू हो जाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि आपके वैक्सीनेशन की बारी आ गई है। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ फोटो आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। फोटो आईडी में क्या क्या हो सकता है? आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, जॉब कार्ड और ऑफिशियल आईडी कार्ड इशूड बाय एमपीज एंड एमएलएज, या फिर आपकी पासबुक इशूड बाय बैंक और आपका पोस्ट ऑफिस, ये भी चलेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके काम कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एक बार एक आबादी सामूहिक प्रतिरक्षण के एक बिंदु पर पहुंच जाती है जहां बीमारी फैलने की संभावना नहीं होती है। यहां झूठ प्रतिरक्षण के कई गुना तक पहुंच जाती है। कोविड के लिए अनुमान यहाँ है कि लगभग 50 से 80% आबादी को झूठ के प्रतिरक्षण के कई गुना वैक्सीन की आवश्यकता होगी। यहाँ तब होता है जब आपके पास अच्छे वैक्सीन दर होते हैं और हम सुरक्षित रहते हैं, और हम आशा करते हैं कि जब वे इससे प्राप्त करने के लिए योग्य होगा तो सभी को वैक्सीन लगेगा। हाँ, आपको दोनों बार टीका लगवाना जरूरी है, क्योंकि जो प्रोएक्टिव लेवल की एंटीबॉडीज आपके शरीर में होती है वो सेकेंड वैक्सीनेशन लगवाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में काम करती है। वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज आपके शरीर में एक लॉन्च पैड की तरह काम करता है। ये आपकी शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स की गति को बढ़ा देता है, जबकि वैक्सीन का दूसरा डोज
आपकी बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाने के साथ साथ आपकी बॉडी को वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत भी बनाता है। वैक्सीनेशन का सेकेंड डोज आपको दोहरी सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए आपको दोनों टीकाकरण करवाना आवश्यक है। There is no such rule and regulation of getting vaccinated without registration. Please make your registration compulsory. There are no chances of getting vaccinated on site. Kindly register online as soon as possible for no further inconvenience. सो इसका मतलब ये है कोविड-19 इट इज़ नॉट बैक्टीरिया, इट इज़ अ वायरस। एंटीबायोटिक जो है कोविड-19 के ऊपर काम नहीं करती। तो साइंटिफिक जो हेल्थ केयर है वो प्रूव करते हैं कि अगर आप कोई बड़ी बीमारी से गुजर रहे हो तो आपको कोविड-19 लेने की ज़रूरत ना वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एंटीबायोटिक लेने के बाद आप फील बेटर करते हो तो उसके बाद ही आप कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हो, वो भी हेल्थ केयर ऑफिशियल्स के साथ सब बात करने के बाद। भारत में नहीं, दुनिया में कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जिन्हें मधुमेह, कैंसर, हाइपरटेंशन आदि बीमारी होती है। कुछ लोगों को तो 2 से ज्यादा बीमारियां हो जाती हैं। ऐसे सिचुएशन में एक प्रश्न उठता है कि क्या कोरोना वैक्सीन सभी के लिए उपयोगी या इनके लिए भी उपयोगी होगी? इसका उत्तर देते हुए हर्षवर्धन जी, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हाँ, ये उनके लिए सुरक्षित होगा। ये बयान हर्षवर्धन जी का है। दूसरे स्टेटमेंट में ध्यान दिया जाए तो WHO ने भी भारत की वैक्सीन्स को हृदय से लगाते हुए ट्वीट करते हुए कहा, इट विल हेल्प इंटेंसिफाई एंड स्ट्रेंथन द फाइट अगेंस्ट द पेंडेमिक इन रीजन। बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला जी ने भी ट्वीट करते हुए ये वाक्य कहे हैं, Covishield India's COVID-19 vaccine is approved, safe, effective and ready to roll out in coming weeks. इससे ये स्पष्ट होता है, किंतु वैक्सीन लगाना है या नहीं लगाना है ये आप पर निर्भर करता है। अगर हम सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिकमेंडेशन को माने तो उनका कहना यह है कि आपने जो डोज फर्स्ट वैक्सीन की ली थी, सेकेंड डोज भी सेम वैक्सीन की लेना है। विपरीत परिस्थितियों में अगर पहली वाली वैक्सीन दूसरी वैक्सीन लेते समय अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी कंपनी की वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन प्रिफरेबल ये है कि आपने जो पहले डोज में वैक्सीन लिया था, सेकेंड डोज भी सेम वैक्सीन का ही लें। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मौजूदा कोविड-19 वैक्सीन में से कोई भी पूरी तरह से लोगों को संक्रमित होने से रोक सकता है। कोरोना वायरस ये पैंडेमिक बहुत ही अचानक से आया। इस महामारी की किसी को कोई अपेक्षा नहीं थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा लॉकडाउन हुए, कर्फ्यू हुए, जिसके वजह से लाखों करोड़ों लोग अपने घरों में बंद थे। अब घर में बंद हैं तो सोशल मीडिया का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया, जिसकी वजह से बहुत सारी अफवाहें उड़ी है। जहाँ पर उमस या गर्मी होती है वहां पर कोरोना वायरस नहीं फैलता, या फिर जहाँ पर धूप है वहां पर नहीं फैलता। शराब या वाइन पीने से कोरोना वायरस नहीं होता। घरेलू नुस्खे से कोरोना वायरस को ठीक किया जा सकता है। 5G सेल्युलर नेटवर्क्स के थ्रू कोरोना वायरस और फैल रहा है, या फिर क्या कोरोना वायरस के वैक्सीन में माइक्रोचिप है। ये सारी अफवाहें गलत है। These ideas are based on false narratives. इन सारी अफवाहों पर भरोसा ना करें। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हेल्थ मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, इन अफवाहों पर नहीं। पूरा देश कोविड-19 से जंग लड़ रहा है। The new year has brought a new ray of hope in the form of COVID-19 vaccine. वैक्सीन आ गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम मास्क पहनना भूल जाएंगे, हाथ धोना भूल जाएंगे। Please follow appropriate behavior such as wearing mask, washing hands even after taking the vaccine. दवाई भी और कड़ाई भी। हाँ, आप किसी भी राज्य में रहते हुए टीकाकरण करा सकते हैं। आपको टीकाकरण के लिए कुछ आईडी प्रूफ्स की आवश्यकता होगी, जैसे कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि। इन आईडी प्रूफ्स के तहत आपको टीकाकरण में सहायक हो। क्योंकि हमारे सेल्स लगातार प्रोटीन का उत्पादन कर रहे हैं,
इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए एक तरीका चाहिए कि सेल्स में बहुत से प्रोटीन जमा नहीं हुए तो आमतौर पर mRNA हमेशा काफ़ी जल्दी से टूट जाता है, यहाँ तक कि अगर किसी कारण से हमारे सेल्स ने mRNA को तोड़ नहीं दिया तो mRNA प्रोटीन को शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के बावजूद लगभग 1 सप्ताह में प्रोटीन बनाना बंद कर देता है। If you have confirmed or suspected COVID-19 infection, this may increase the level of spreading to the same at the vaccination site. For this, individual will help to maintain the distance between both the person. इसके द्वारा हम दूसरों को छूने से और 2 गज की दूरी बनाने से हम इससे इन्फेक्टेड बच सकते हैं। और अगर हम इससे इन्फेक्टेड हैं तो हमें 14 डेज अपने रूम में रहना चाहिए और सिम्टम्स को रिजॉल्व होने तक का वेट करना चाहिए। जैसे ही सिम्टम रिजॉल्व हो जाते हैं हमें वैक्सीनेशन लेनी चाहिए।